अस्सलाम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू रैम एंड सैम व्लॉग्स। व्यूवर्स होप यू ऑल ऑफ डूइंग वेल। व्यूवर्स यहाँ पर मैं छत पर आई हुई थी क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है और धूप की तो हर किसी को बहुत ज़्यादा चाहत भी है क्योंकि इतने दिनों से धुंध लगातार धुंध है। तो फिर इंसान की तबीयत बेजार हो जाती है कि धूप तो निकले, तो आज शुक्र है कि काफ़ी दिनों के बाद धूप निकल ही आई है। तो इसलिए मैं छत पर आई थी और मैं लाइक धुंध थी ना, तो इस वजह से भी मैं छत पर नहीं आती थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती है। अब वैसे भी स्कूल खुलने लगे हैं तो फिर सही बात नहीं है ये। तो मैं नहीं आई थी यहाँ पर, ना ही मैंने ये देखा था। तो अब मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ तो यहाँ पर मैं देखी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना ट्रीज़ लगा ली हैं। पहले ये बिल्कुल प्लेन थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और ये चीज़ तो मुझे भी अच्छी लगी है क्योंकि वैसे ही मुझे ये व्यू काफ़ी अच्छा लगता है और उसके साथ इन्होंने और ट्रीज़ वगैरह लगा रहे हैं तो मेरा तो दिन ही बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है, तो पाकिस्तानियों में धूप निकलने का मतलब है कपड़े धोना। तो हमारे घर भी वही हुआ है, मम्मा ने फ़ौरन जो ही धूप निकली है मशीन लगा ली है, सारे कपड़े धो दिए हैं। वैसे मम्मा की स्पीड काफ़ी तेज़ है, 1 घंटे में उन्होंने सब कर लिए क्योंकि सारी बात आपको मैंने बताया कि काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकली, तो इसलिए फिर हमने फटाफट कपड़े धोए हैं पहले। भाई धूप में थोड़ी देर बैठने के बाद मैं नीचे आ गई क्योंकि मैं स्कूल गई हुई थी और स्कूल में तो ज़ाहिर बात है जब छुट्टी हुई है तब भी धूप निकलती है, ये हमारा कॉमन हो चुका है। तो मैं स्कूल में तो नहीं बैठ सकी, इसलिए मैं आते साथ पहले नंबर पे धूप में बैठी हूँ। तो उसके साथ अब मेरा लंच भी आ चुका है और आज मम्मा ने बनाया आलू अंडे और ये मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाए मम्मा। भाई मैं आपको सब कुछ तो दिखा रही हूँ लेकिन अभी तक मैंने आपको अपनी क्यूटी से नहीं मिलाया। ये मेरे स्कूल आने के बाद ही आया हमारे घर क्योंकि इनकी मम्मा ने आज कहीं जाना था तो उन्होंने यहाँ पे नहीं छोड़ के जाना था। सारी बात है, छोटे बच्चे हैं साथ तो लेके जा नहीं सकते, वैसे भी सर्दी का मौसम है तो सर्दी लग सकती है। तो मुझे तो था कि मेरे बाद आएंगे, लाइक मेरे स्कूल जाने के बाद आएंगे, लेकिन ये मेरे स्कूल से आने के बाद आए हैं तो खैर अच्छी बात है। तो अभी ये तो यहाँ पर है लेकिन इसके एक भाई और बहन दोनों भाई है वो मेरे पास नहीं आते। ये बहुत अच्छा मेरे साथ खेलता है, लेकिन फिर भी आज भी इसने मेरी नाक कटा दिया सबके सामने। मैं कह रही थी कि ये मेरे साथ सही खेलता है और ये उसी वक्त रोना शुरू हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, करता है, ऐसा करते रहते हैं। अब हो गया भाई पढ़ाई का टाइम और मैं जोग्राफी तारीख लेके बैठी हूँ। ये भी इन्होंने ना इंग्लिश में कर दिया था, लेकिन जो हमारे टीचर है उन्होंने हमें उर्दू में करवानी है क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना वो सारे आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। तो अगर हम उर्दू में पढ़ेंगे तो हम खुद से भी बना सकते हैं। तो इसलिए टीचर कहती है आप उर्दू में ही कर लें, तो हमने कहा चलें ठीक है उर्दू में ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। आपको अपने पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि चाय बनाने, क्योंकि मेरी अब ये रूटीन बन चुकी है, मैं हर रोज़ शाम को मम्मा को चाय बना के देती हूँ। तो यहाँ पर दोबारा वही बना रही हूँ और मैं कुछ और बनाऊँ तो बनाऊँ लेकिन चाय मैं बिल्कुल सही बना लेती हूँ और इसकी तो मैं अब एक्सपर्ट हो चुकी हूँ क्योंकि हर रोज़ की रूटीन जब कोई चीज़ हो ना तो उसकी चीज़ के अंदर इंसान एक्सपर्ट हो जाता है। तो मैं चाय के अंदर एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, काम करती हूँ लेकिन उसके अंदर कोई कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं। चाय बनाकर मैं फ़्री हो चुकी हूँ, मैंने मम्मा को दे भी दी है। तो अभी मैं लेके आई हूँ शॉप से स्नैक्स क्योंकि मेरे दोस्त का कल बर्थडे है तो उसके लिए अभी मैंने गिफ्ट बनाना है अच्छा सा। स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें हमने रख ली हैं अपने पास क्योंकि बार बार उठने से ना मज़ा नहीं आता चीज़ पैक करने में। वैसे मुझे इतना ख़ास कोई गिफ्ट रैपिंग आती नहीं है करनी, लेकिन जो मुझसे हो सका मैं कर दूँगी क्योंकि अब एक्सपर्टिंग के लिए मैं जाकर सीखने से तो रही। अब जैसी होगी वैसे ही होगा। वैसे भी दोस्त है, ख़राब भी हुई तो क्या बात है, कोई नहीं, दे देंगे। गिफ्ट्स देने से मतलब होना चाहिए, रैप का क्या है, वो जितना भी कर दो। और यहाँ पे मेरा भांजा जो है मैंने आपको दिखाया था अपना छोटा भांजा सबसे, वो तो नहीं लेकिन जो बड़ा भांजा है वो इर्द गिर्द मेरे घूम रहा था कि मुझे टेप दो, मुझे कैंची दो, मुझे स्नैक्स दो। मैंने कहा तुम्हें सब कुछ दूंगी, पहले मुझे एक दफ़ा करने दो। वैसे आपको मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाया था अ डे इन माई लाइफ जिसका थंबनेल था, उसमें मैंने आपको दिखाया थी अपनी बेस्टी जिसके घर में गई थी। तो ये उसका गिफ्ट नहीं मैं बना रही, ये मैं अपनी दूसरी फ्रेंड का बना रही हूँ क्योंकि हमारे 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, एक मैं हूँ, एक मेरी जो बेस्टी है और एक मेरी फ्रेंड जिसका भी मैं बना रही हूँ गिफ्ट। तो हम ज़्यादा नहीं बनाती, हमारा है कि 3 फ्रेंड्स हैं तो 3 ही रहे, इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा। 3 हों वो भी क्लोज़ हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ये ज़्यादा से कुछ नहीं होता। इसलिए हमने कभी भी ज़्यादा नहीं बनाई, ना बनाने की कोशिश की है, ना ही कोई हमारे अंदर आने की किसी ने कोशिश की है। और कोई कर भी किस न सकता है क्योंकि हमारा क्लास में पक्का बना हुआ है बॉन्ड, हम कभी भी किसी को चांस ही नहीं देते अंदर आने का।
लेकिन बाकी जो मेरी क्लासमेट्स हैं वो सारी मेरे साथ सही खुल के बात करती हैं। ज़रूरी नहीं कि फ़्रेंड बना के मैं उनसे खुल के बात करूँ। उन्हें पता है कि इसकी 2 फ्रेंड्स हैं, तो इसने क्या कहते हैं उनके साथ ही सही इसकी फ्रेंडशिप रहेगी, इसने हमें फ्रेंड नहीं बनाना। तो वो होता है ना कि वो कोई बात ही ना करे कि इसकी फ्रेंड है या नहीं, वो हिसाब नहीं हमारा। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो सब पूरी क्लास को पता है कि किसकी कौन सी फ्रेंड है, तो कोई कभी भी किसी की ज़्यादा फ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करता। बाकी हम सब जो हैं एक दूसरे के साथ सही खुल के बात करते हैं, हंसी मजाक करती हैं और उस तरह का है। लेकिन मैंने अक्सर क्लासेस में देखा है कि अगर किसी की आपकी कोई फ्रेंड है ना, तो आपकी वही फ्रेंड है। बाकी अभी क्लासमेट्स ना आप किसी के साथ बात नहीं करती, ना ही कुछ करती है। ये ज़्यादातर हमारे स्कूल में मैंने अपनी एक क्लास में देखा था, शायद वो 8th थी। जब ज़ाहिर बात है हम अभी 8 हैं, लेकिन हमारे से पहले जो थी ना 8, वो इस तरह की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का होना चाहिए। इंसान को चाहिए कि आप बाकी सबके साथ सही खुल के रहें, लेकिन आपके जो अंदर से है ना वो फ्रेंड्स और बेस्टी वो एक ही होनी चाहिए, ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको बताया ना कि मेरा भांजा मेरे साथ है, तो वो यहाँ पर बार-बार कैमरे को हिला रहा था कि मुझे स्नैक्स दो, मुझे स्नैक्स दो। मैंने कहा देती हूँ, एक दफ़ा बस मुझे बनाने दो, मैं आपको ज़रूर दूँगी। लेकिन फिर भी बच्चे, आपको पता है ना, स्नैक्स दिख जाएँ तो कहते हैं मुझे स्नैक्स ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं उसे टिप्स वगैरह दे रही थी, कर रही थी, तो थोड़ा बहुत मान ही रहा था। और इसके साथ यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रही थी। उम्मीद तो नहीं थी खुद से मुझे, लेकिन फिर भी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं करती। अगर आपको मैं क्लोज़ करके दिखाऊँ ना तो आपको उसका पता जाएगा। फिर भी बाहर से देखना उससे कौन सा अंदर से देखना है। तो इसलिए फिर मेरी काफ़ी अच्छी हो रही थी। मेरे से गिफ्ट अच्छा पैक हो या ना हो, लेकिन मुझे अंदर से बहुत होता है कि मैं किसी को गिफ्ट दूँ, या मुझे भी शायद कोई दे या ना दे, लेकिन मुझे होता है कि मैं हर किसी को गिफ्ट दूँ। मैं हर किसी की ना बर्थडे डेट्स जो है ना अपने कैलेंडर है उसके अंदर ना मार्क करके रखती हूँ कि किसकी कब है, किसकी कब क्या है, यानी जो कुछ भी है ना सबका मैं ना मार्क करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ही सबको गिफ्ट्स वगैरह देना। कोई मुझे दे या ना दे वो आई डोंट केयर, लेकिन मुझे देना काफ़ी अच्छा लगता है। और गिफ्ट्स पैकिंग में जो मज़ा आता है ना वो और किसी चीज़ में नहीं आता। ख़ास तौर पे जब आपका कोई क्लोज़ हो, उसको देना हो, तो फिर तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं तो अपनी सिस्टर्स वगैरह में ज़ाहिर बात है देती हूँ। और अभी ये साल स्टार्ट हुआ है, तो इसमें पहले नंबर पे तो मेरी इस फ्रेंड का बर्थडे आता है, उसके बाद जाके जो मेरी बेस्टी है उसका फरवरी में आता है। और इस तरह आगे आगे करते करते ना सिर्फ मैं कहती हूँ यहाँ अप्रैल, और इसके साथ शायद मई, नहीं मई नहीं, अप्रैल, और इसके अलावा भी एक कोई मंथ है सिर्फ वो बचता है। उसके अलावा सारे जो है ना मंथ मेरे फिक्स्ड है। हर किसी की ना बर्थडे हर मंथ में, मेरे फ्रेंड्स की हो जाए, है तो 2 ही हैं। उसके अलावा भी काफ़ी मेरी क्लोज़ है ना, तो उनको भी मैं देना चाहती हूँ। और उसके अलावा मेरे भाई की, मेरी बहनों की, और मेरे काफ़ी और भी क्लोज़ हैं उनको भी मैं देती हूँ। तो इसलिए फिर मेरा सिर्फ ये एक बचता है। इसके अलावा अब तो मुझे लगता है ये जो बचते हैं ना अप्रैल, अप्रैल पे इस दफ़ा ख़त्म हो जाएगा बचना, क्योंकि आपको मैंने बताया मेरे छोटे-छोटे भांजा और भांजी जो है मेरी आपी के, उनकी भी इस साल वो 1 साल के होंगे। तो उनकी भी इस दफ़ा हमने बर्थडे मनानी है, तो मेरे ख़्याल से अप्रैल है उनका। तो कन्फ़र्म तो नहीं है, लेकिन शायद अप्रैल है उनका। तो अब वो भी हमारा अप्रैल भी मेरा कट जाएगा हाल ही, तो उसके अंदर भी मेरे इन दोनों भांजे भांजी की आ जाएगी। और इस दफ़ा तो हमने इनकी अच्छी सी ग्रैंड बर्थडे करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले पहले बर्थडे तो अच्छी करनी चाहिए। उसके इनके जो बड़े भाई है इसकी भी हमने काफ़ी अच्छी बर्थडे की थी, तो इनकी भी करनी है। और मुझे याद रहा तो मैं उसका व्लॉग लाती हूँ, बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है न्यूली स्टार्ट हुई हूँ, तो इसलिए कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं मुझे। और घर के काम वगैरह भी होते हैं, तो फिर ज़्यादा मेन बना नहीं पाती, क्योंकि इस तरह आइडिया तो नहीं है ना। आपको मेरे ये बड़े भांजे की आवाज़ आ रही होगी पीछे, वो मुझसे लड़ रहा है कि मुझे कैंची दो, क्योंकि मैंने स्नैक्स से हटा के कैंची दी है, तो अब वो भी मुझे चाहिए। तो वो भी मैं उससे ले रही हूँ ना, तो वो मुझसे लड़ रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता करके इसे बना लूँगी, लेकिन अभी तो जल्दी-जल्दी बनाना है। सर्दी है ना, तो इसलिए ना दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता ही लगता कब शाम हो जाती है और शाम से रात। तो अभी मैं लेके आई थी 5 बजे गिफ्ट, और सारी बात है 5 बजे तो काफ़ी लेट मैं लाई हूँ, तो अब जल्दी-जल्दी पैक कर रही हूँ, क्योंकि अंधेरा बाहर हो रहा है। और मुझे जल्दी भी सोना होता है, क्योंकि उसके लिए मैंने राइस भी बनानी है। वो भी मुझे काफ़ी ज़रूरी है, रात को बना के सोने होते हैं, क्योंकि सुबह राइस बनाने में टाइम लगता है। हम एक दूसरे को पार्टी देती हैं, ये तो मुझे लगता है कि हर किसी का आम होता है, हर कोई अपनी बेस्टी वगैरह या फ्रेंड वगैरह को देता है, तो हम भी उसे दे रहे हैं। तो मेरी अभी अपनी एक बेस्टी से बात हुई है, तो वो कह रही थी कि उसने गिफ्ट पैक कर लिए, वो बस चीज़ बना रही है जो उसने पार्टी में लेके आनी है। तो मैंने कहा लगता है मैं ही पीछे रह गई हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और अभी मेरा जो ऊपर वाला कैप है ना, जो उसको बंद करने वाला है डिब्बे को, तो वही मेरे से अभी तक पैक नहीं हो रहा। अब अल्लाह जाने मैं कब करूँगी और कब मेरा ये काम ख़त्म होगा। और साथ साथ वो भांजा भी तंग कर रहा है, तो जिस वजह से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। और
आगे पीछे जो मेरी बहनें हैं वो भी मुझे काम के लिए बुला लेती हैं, तो इसलिए फिर मुझे सही तरह करने नहीं हो रहा। तो अब मेरा दिल है मैं आराम से बैठ के जल्दी-जल्दी करूँ और आपको बाद में मिलूँ। भई मेरा डिब्बा फुल रैप हो चुका है और बीच में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रैप करने के बाद मिलूँगी, तो इसलिए अब मेरा रैप हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम चीज़ें फ़िल करेंगे। तो ये मैं कुछ स्नैक्स वग़ैरह उसके लिए लेके आई थी और एक प्रीशियस सी उसके लिए रिंग लाई थी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और उसको भी उस तरह के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वो मैं इसके लिए लेके आई थी। तो अब आप देखें मैं किस तरह रख रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था और एक हाथ से मैं रख रही थी, क्योंकि बाकी सब ज़ाहिर बात है काम कर रहे हैं। सबका मेरी तरह तो फ्री तो नहीं है ना कि मेरा आके फ़ोन वगैरह पकड़ लें, तो मैंने कहा चलिए मैं खुद ही करती हूँ। तो इस तरह मैं मुश्किल से सारे चीज़ें वगैरह रखती थी उसके अंदर। अभी मुझे कुछ स्नैक्स मिले थे, तो मैंने कहा बाकी जो है ना मैं सुबह ले लूँगी, क्योंकि रात हो गई थी। शाम को तो पता है जल्दी सब बंद कर देती हैं शॉप्स वगैरह, हर कोई मेरी तरह वेला तो नहीं है कि बैठे ही रहे शॉप पे। तो इसलिए सबने बंद कर दी थी, तो मैंने कहा अब सुबह ही हम रखेंगे जो बाकी चीज़ें रह गई हैं। और ये थी वो रिंग जो मैं उसके लिए लेके आई थी। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं उस वक़्त जब गई थी तो ये एक ही रह गई थी शॉप पे, तो मैंने कहा चले कोई नहीं मैं बाद में ले लूँगी। लेकिन मुझे ये काफ़ी इसको देख के ना अंदर से खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरा अपना बर्थडे और या कुछ इस तरह का फ़ील होता है ना, तो वो मुझे हो रहा था। क्योंकि मज़ा आता है ज़ाहिर बात है गिफ्ट वगैरह बनाने में, शायद अपना हो या ना हो लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे मेरा गिफ्ट बन चुका है, फुल रेडी हो चुके हैं, इसके ऊपर मैंने चिट भी लगा दी है। भाई काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और मैं रैप करके बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और अभी तो मैंने इसके राइस भी बनाने हैं, तो इसलिए आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आपने इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।